सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बिल्किस बानो के गांव वाले क्या कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिल्किस बानो के साथ साथ गैंगरेप और उनके परिजनों की हत्या के 11 दोषियों को सजा में छूट देकर रिहा करने के फैसले को रद्द कर दिया। गुजरात सरकार ने 15 अगस्त 2022 को इन दोषियों को रिहा कर दिया था। अदालत ने कहा कि गुजरात सरकार के पास सजा में छूट देने का अधिकार नहीं है। अदालत ने सभी दोषियों को 2 हफ्ते में जेल में हाजिर होने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट को जब यह फैसला आया तो देवगढ़ बैरिया के कपाड़ी इलाके का मकान नंबर 45 और 46 वीरान नजर आया। उनके पड़ोसियों ने बताया कि 2 हफ्ते पहले तक बानो, उनके पति याकूब पटेल और उनके बच्चे भी यही रहते थे, लेकिन मीडिया से बचने के लिए वे किसी अज्ञात स्थान पर चले गए हैं। बिल्किस के घर के पास कपाड़ी इलाके में खुशी का माहौल था। युवा पटाखे फोड़ते नजर आए तो महिला छोटे छोटे समूहों में इस मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चर्चा करती नजर आई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आई खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। जैसे ही कोई व्यक्ति इस इलाके में प्रवेश करता, उसके लिए समूह में जमा हुए लोगों, उनमें बांटी जा रही चाय और इलाके की चकाचौंध के बीच खुशी चेहरे से नजर बच पाना मुश्किल था। बिल्किस बानो के रिश्तेदार और इस मामले में प्रमुख गवाह रज्जाक मंसूरी ने बीबीसी से कहा कि उनके यहाँ जानकर खुशी है कि न्याय के लिए संघर्ष ने उन्हें परिणाम दिया। उन्होंने कहा, इस मामले के 11 दोषियों को सजा में छूट देने के गुजरात सरकार के आदेश के बाद हम टूट गए थे, लेकिन आज न्यायपालिका में हमारे विश्वास मजबूत हो गया है। साल 2022 से पहले बिल्किस बानो ने अपने परिवार के साथ जिस मुस्लिम मोहल्ले में रहती थी वह पुलिस स्टेशन से कुछ मीटर की दूरी पर है। हालांकि यहाँ के कई लोग पहले ही अपने घरों को छोड़कर देवगढ़ बैरिया में रह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनाए अपने फैसले में गुजरात सरकार के आदेश को पलटते हुए कहा कि सजा में छूट देने की शक्तियां गुजरात सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं बल्कि महाराष्ट्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है। अदालत ने कहा कि चूंकि अदालत को गलत जानकारी प्रदान की गई थी, इसलिए मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट की ओर से पारित आदेश रद्द कर दिया जाएगा, जिसमें कहा गया था कि सजा में छूट पर फैसला गुजरात सरकार लेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम समुदाय के लोग खुश हैं, लेकिन वे बहुसंख्यक समुदाय की ओर से किसी नकारात्मक प्रतिक्रिया को लेकर चिंतित भी हैं। मुस्लिम समुदाय के एक सदस्य ने कहा, दोषियों में से अधिकांश लोग राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हैं और शीर्ष नेताओं से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जश्न नहीं मना रहे हैं।